हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडी वीकेंडर। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आपसे मैंने कहा था कि मैं जब बहुत जल्द आपके लिए स्टोरी का दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा, तो आपके लिए मैं स्टोरी का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप पहला पार्ट जरूर देखेगा। तो पहला पार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट मैं आपके लिए लाया हूँ। तो आप बड़ी गौर से इसको रीड करिएगा, बड़ी गौर से सुनिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देरी करके स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और आपको जो भी वर्ड्स हैं आप उनको, मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, आप उनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमने लेटर तक यहाँ तक रीड कर लिया था पहले पार्ट में, आज हम शुरू करते हैं वेन से। ठीक है दोस्तों, तो आइए रीड करते हैं। When it come to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf is shrinking, shrinked. We elves never need that. यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा। इसका मीनिंग होता है दोस्तों, जो मैथ्स थी उसके लिए बड़ी कठिन थी। किसके लिए? पैट्रिक के लिए। वो कहता था कि इसमें मेरी किस्मत कुछ काम कर आने वाली नहीं है, क्योंकि उसे मैथ्स जो है बड़ी कठिन लगती थी। ठीक है दोस्तों, उसने टाइम टेबल बनाया। तो वो कहता था, जो दूसरा उसकी डॉल थी उससे पूछती थी कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या है। ठीक है दोस्तों, और उससे कहते हैं क्या, मदद मांगी थी उसने पैट्रिक पैट्रिक ने कि तुम मेरा होमवर्क करो और तुम मेरी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हो। तो उसने कहा था कि हम काल्पनिक बोने हैं। एल्वस का मतलब होता है काल्पनिक बोने। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही होता है। और ये कहता है कि हमने कभी भी मैथ्स और ये सब नहीं करा है, हमें कभी इनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है दोस्तों, आइए हम आगे रीड करते हैं। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। एंड addition and subtraction and division and fractions. Here sit down beside me. You simply must guide me. All elves know nothing of human history. To them it's a mystery. हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा इसका दोस्तों। इसका मीनिंग होता है जो जोड़, घटा और भाग और फ्रैक्शन जो भिन्न होते हैं हमारे मैथ्स में, वो चीजें इससे बताई है। और कहा है कि जो ये चीजें हैं ये इसे सिंपल और गाइड्स बना मतलब आसान बना सकते हो अगर तुम इसका प्रयास करते रहो। ठीक है दोस्तों, और ये कहता है कि हम जो ह्यूमन मतलब इंसानों की हिस्ट्री है इससे वाकिफ नहीं है, या इसके बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं। ये एल्विस एल्फ ने कहा था, मतलब जो बोने हैं वो जो डोल है उसने कहा था। ठीक है दोस्तों, हमने मिस्ट्री का मतलब होता है दोस्तों रहस्य में। ठीक है, और ये आपको एडिशन का मतलब जोड़ होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस होता है, डिवीजन का मतलब भाग होता है। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे हम रीड करते हैं। सो द लिटल एल्फ ऑलरेडी ए शॉर्टेड मतलब चिल्लाया, जो जस्ट बोट लाउंडर गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। दोस्तों, वो जोर से चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं और बुक लाऊं लाइब्रेरी, मतलब और जाके लाइब्रेरी से बुक लेके आऊं और चीजों को समझूं। ये चीज के बारे में बता रहा है इसे। ठीक है दोस्तों, as a matter of fact, every day in every way that little elf was a nag. Patrick Patrick was working harder than ever and was it a drag। यहाँ से यहाँ तक हमने रीड करा। इसका मीनिंग होता है दोस्तों, जो ये मैटर था मतलब वो सीरियस था, फैक्ट था कि उसे मैथ्स ये सब समझ नहीं आती, पर वो उसके ऊपर एवरीडे मतलब प्रयास करता जा रहा था और हार्ड वर्क कर रहा था। ठीक है दोस्तों, नैक का मतलब होता गुनगुन। ठीक है दोस्तों, गुनगुन मतलब थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था।
और ड्रैग का मतलब खींचता जा रहा था, खींचना या किसी का। ठीक है दोस्तों, इसका मीनिंग यही होता है। ही वॉज स्टाइंग अप नाइट्स, हैड नेवर फेल्ट सो weary, was going to school with his eyes puffed and glary। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक हमने रीड किया। इसका मीनिंग होता है दोस्तों, यहाँ तक इसका मीनिंग होता है कि अब वो रातों को भी मेहनत कर रहा है, रातों को भी जाग रहा है, और कमजोरी महसूस मतलब थक के सो भी नहीं रहा, और अपनी जो बोफेट मतलब आंखें जो आईज हैं उसकी फूल गई हैं, किससे, मेहनत करते करते, और उसी से वो धुंधली आईज से स्कूल जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम रीड करेंगे। Finally, the last day of the school arrived and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slowly slipped out the बैक डोर। यहाँ से हमने यहाँ तक रीड करा है दोस्तों। इसका मीनिंग होता है कि फाइनली वो दिन आ गया, स्कूल का लास्ट डे। हैरी मतलब पहुंचा, वो पहुंचा। और बरेली का मतलब होता है दोस्तों धुंधला दिखाई देना, और बफेट का मतलब होता है फूला, आंखों को फुला देने वाला। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको मीनिंग बताते जा रहा हूँ मैं। और क्वाइटली का मतलब चुपचाप, और स्लेली का मतलब होता है चालाकी से गया। ठीक है दोस्तों, स्लेपेड ये होता है बैकडोर। मैं आपको यहाँ से यहाँ तक मीनिंग बताता हूँ कि लास्ट डे था स्कूल का, और उसने अपना सारा होमवर्क पूरा कर लिया था, और जो डोल थी वो पीछे के दरवाजे से चालाकी से चला गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने रीड कर लिया और स्टोरी को समझा है। आइए हम आगे समझते हैं। पैट्रिक गॉट हिज हैज his classmates were amazed, his teachers smiled, were full of the praise, and his parents they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kite, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed ही होल न्यू एटीट्यूड। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा है दोस्तों। इसका मीनिंग होता है जो पैट्रिक है, वो जो उसके क्लासमेट थे, मतलब जो सहपाठी थे क्लास के, वो उसे देखकर आश्चर्यजनक हो गए, मतलब हैरान रह गए कि इसने अपना होमवर्क कैसे कर लिया। और जो टीचर था वो मुस्कुराकर उसे शाबाशी देता है। ठीक है दोस्तों, प्रशंसा करता है उसकी, तुमने बहुत जल्द काम कर लिया। और उसके जो पेरेंट्स थे उसके लिए खुश थे, क्योंकि वो काम भी बहुत कर रहा था और हार्ड वर्क भी कर रहा था, और अपना कमरा जो साफ कर रहा था, मतलब साफ रख रहा था। और क्लियर मतलब साफ होता है दोस्तों। चीरफुल का मतलब हंसमुख। अब वो हंसमुख रहने लगा था, और ना ही वो अब नाराज रहता और हमेशा हंसमुख रहता। ये उसने यहाँ तक कही बात है, और वो अपने अंदर न्यू मतलब बदलाव दिख रहे, उसके अंदर बदलाव दिख रहे थे। ठीक है दोस्तों, न्यू एटीट्यूड के मतलब बदलाव के साथ दिख रहा था। आगे हम रीड करते हैं। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टील थॉट हैड मैड that tiny man to do all his homework, but I'll share a secret just between you and me. Wasn't the elf Patrick had done it himself। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड किया। इसका मीनिंग होता है दोस्तों कि जो पैट्रिक था वो सोच रहा था, ये देख रहा था कि जो होमवर्क मेरा हुआ है वो इस छोटे से नन्हे से आदमी ने करवाया है, ये मैंने नहीं करा। पर ये हकीकत बात यह है, एक सीक्रेट है कि वो जो काम है वो उसने खुद करा है, और अपने ही भरोसे उसने समझ के करा है। ठीक है दोस्तों, यही एक मैं आपको एक मोटिव देना चाहता हूँ, एक मोटिवेशन देना चाहता हूँ दोस्तों। किसी पर निर्भर रहने से इस दुनिया में कुछ नहीं होता है। अपना जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, जब तक हमारा कुछ नहीं होगा। अगर जब तक हम हाथ पैर नहीं हिलाएंगे,
तब तक हमारा करियर या हम कुछ भी अपने अंदर बदलाव नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, कभी भी किसी पर निर्भर ना रहकर खुद पर भरोसा करें और खुद पर मेहनत करें और आगे बढ़ने की सोचें। ठीक है दोस्तों, और मैं आपसे हमारे चैनल के लिए बस सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और आपकी मर्जी, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर जरूर करिएगा। शेयर से क्या होगा, जो आपको फ्रेंड सर्कल है आप उनकी हेल्प कर सकते हो, आप उनकी रीडिंग को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। दोस्तों, आपके जो छोटे बहन भाई हैं, बड़े बहन भाई हैं, आप उनको शेयर करिएगा, उन्हें वीडियो दिखाइएगा और उनकी रीडिंग को बेहतर से बेहतर बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, और हम आपसे विदा लेते हैं, और बहुत जल्द मैं आपसे कहता हूँ कि मैं न्यू स्टोरी लेकर आऊँगा आपके लिए। और दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द, और आपका सपोर्ट बना रहे। सपोर्ट माय चैनल दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।